4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, एक्स पर डाला है अडानी के संबंध में। इसको वायर ने छापा भी था कि 14 महीने से अडानी तक अमेरिकी समन नहीं पहुंचने दे रही है मोदी सरकार। जाहिर सी बात है, मोदी जी के दोस्त हैं अडानी, और दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति और ऐसा बिजनेसमैन मुझे दिखा जो ज़मींदोज़ होने के बावजूद फिर दोबारा से खड़ा हो गया। जब तक सरकार का खुला समर्थन नहीं होता, ऐसे लोग खड़े नहीं होते। सहारा को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उठा क्या? नहीं। हुआ यह है कि 14 महीने से अडानी तक अमेरिकी समन नहीं पहुँचने दे रही मोदी सरकार। अब ईमेल से नोटिस भेजने की तैयार है एजेंसी। अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक संघीय अदालत को बताया कि भारत सरकार के सहयोग न करने के कारण अडानी समूह को 14 महीने से समन तामील ही नहीं हो सका है। अब एजेंसी ने अदालत से ईमेल के जरिए नोटिस भेजने की अनुमति मांगी है। मामला कथित रिश्वतखोरी से जुड़ा है। एक चीज़ और बताऊंगा अभी आपको, लेकिन पहले कांग्रेस देखिए क्या लिखती है। अडानी ने अमेरिका में भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। इस फ्रॉड पर अमेरिका की अदालत में केस चल रहा है। अमेरिकी पिछले 14 महीने से अडानी को समन देना चाहता है, लेकिन इसके लिए मोदी सरकार से मदद मांगी है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने परम मित्र को समन भेजने नहीं दे रही है, अडानी को बचा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ईमेल के जरिए अडानी को समन भेजने पर विचार कर रहा है। साफ है, नरेंद्र मोदी अडानी के हर फ्रॉड में साथ देते हैं, जी जान लगाकर अडानी का बचाव करते हैं। जाहिर सी बात है। चलिए, मुझे एक बात याद आती है, पेगासस आप सुनते होंगे। अमेरिकी सेना के कुछ अधिकारियों ने, 3 लोग थे वो इकट्ठे होकर के जो पेगासस बनाया, जो मोबाइल में और कहीं भी चला जाता है, जासूसी करता है। हिंदुस्तान के जज हों, हिंदुस्तान के राइटर हों या बीजेपी के नेता भी, उन लोगों के मोबाइल के अंदर पेगासस का स्पाईवेयर पाया गया, ऐसा बताते हैं। जब इसकी जांच चली तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बात यह आई कि सरकार को जिस जांच में जितना सहयोग देना चाहिए था वो सहयोग नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर देश के अंदर कोई ऐसा मसला पैदा हो जाए जहां पर समाजवादी पार्टी, हिंदू मुस्लिम का कोई मसला निकल कर आ जाए, तो ये सरकार और सरकार से जुड़ी हुई संस्थाएं इतनी तेज़ी से आगे आ जाती हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मीडिया ट्रायल चल जाता है, बदनाम कर दिया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में उसको आतंकवादी बता दिया जाता है। हमने महाराष्ट्र में देखा। मैं खबर कहीं की कहीं नहीं जोड़ रहा हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस की खबर बतानी है, लेकिन मैं चला हूँ अडानी की तरफ से, चला हूँ मैं योगी सरकार और मोदी सरकार की तरफ से, वहाँ से चला हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुंबई के अंदर भी हमने देखा ऐसा कि लोग सफ़ेद दाढ़ी हो गई, इतने लंबे लंबे मर गए, खट गए, 20-20, 22-22, 17-17 साल बाद जेलों से निकले बेकसूर। किसी इंसान की जवानी को आप जेल में डाल दें और प्रक्रिया आपकी इतनी लंबी हो जाए कि वो फिर बाद में 20-25 साल बाद पता चले ये तो बेकसूर था। केजरीवाल भी कल परसों सुनाए, आज ही सुनाए कि किसी 1-2 अदालतों ने उन्हें किसी 1-2 केसों से हटा दिया है। बात यह है, प्रणव रॉय को हटा देते हैं आप, जबकि अडानी का उसका टीवी ले लेता अडानी। और लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत तेज़ी भी आ जाती है आप में। अब ये अडानी को समन नहीं पहुंच पा रहे हैं अमेरिका की अदालत के। ये है सिस्टम ये है। इसको आप जितना चाहे लचीला बना दें, कितना चाहे लंबा बना दें और जितना चाहे हल्का बना दें। चिदम्बरम नहीं थे, चिदम्बरम, उन्होंने अमित शाह, उन्हें वो थे गृह मंत्री, अमित शाह को 100-125 दिन या 104 दिन या 100 दिन जेल में डाला था। उसके बाद फिर पता क्या हुआ? उसके बाद फिर ये हुआ दोस्तों कि जब गृह मंत्री बन गए जनाबे मन अमित शाह साहब, 105 दिन, अपने से 5 दिन दीवारें कूद कूद करके भाग रहे थे वो अधिकारी, पकड़ के डाल दिया जेल में। कुछ बिगड़ता नहीं है। तो ऐसे मसले चल रहे हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ की 2 खबरें सुनाऊंगा। एक तो संगीत सोम, आपने सुना होगा नाम। आप कहोगे कि यार ये आदमी अजीबोगरीब पत्रकार है, अडानी का जिक्र करते करते कहाँ पर ले दे के मारा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आए हुए थे, जो ठाकुर संगीत सोम इनके विधायक के पुराने ठाकुर हैं। पुलिस वालों ने, बेचारों ने रोक लिया किसी, तो बोले गर्मी निकाली नहीं तुम्हारी, अभी जरा सा वीडियो देखें आप। ये वीडियो देखा आपने दोस्तों? ये दरअसल उनका ही बताया जा रहा है कि साहब संगीत सोम
तो अब पुलिस वालों पे ऐसे बरस रहे हैं बीजेपी के नेता जैसे ही पुलिस वाले इनके ज़र खरीद गुलाम हैं। अभी क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेरठ महानगर अध्यक्ष हैं, पुलिस इंस्पेक्टर से बोले ठीक हो जाओ तुम, कार्यकर्ता की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। ये भी वीडियो थोड़ा सा देख लें। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक हो जाओ तुम, कार्यकर्ता की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। अंदर बैठे हुए थे मेरा, उनको बाहर चलो सब बाहर चलो, बाहर बैठेंगे यहाँ मैदान में, यही करेगा, यही रहेगा। तमाशा बना रखा है। डिप्टी सीएम है कोई, सीएम थोड़ी है कोई। तो इसका क्या मतलब है? हमारा नेता है, भाजपा के पार्टी के कार्यकर्ता हैं सारे। उन्होंने कहा बाहर निकाल दो सबको। ये टोपी पहनने से यही है, मैं सब कुछ बाहर निकाल रहे। अब आप कहोगे मैंने खिचड़ी कहाँ की ईंट कहाँ पे जोड़ा है, कहाँ का रोड़ा। दोस्तों बात यह है, मैं चला तो वहीं से था अमेरिका से, लेकिन यहाँ इसलिए रुक गया, इनके हाथ में होता है सिस्टम को दबाना, सिस्टम को उभारना, चीज़ को आगे करना, चीज़ को पहले करना। कहीं पूर्व विधायक भी अधिकारियों को धमका देता है और कहीं ऐसा होता है दोस्तों कि लंबी लंबी प्रक्रियाएं चला दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कल ही 2-3 दिन से सुन रहा हूँ कि एक बच्चा कश्मीर गया था, उसका कुछ कॉन्टैक्ट निकला है, ATS छापे मार रही है। और गुड़गांव के जो बागड़ बिल्ले हैं वो उन्होंने आके मीडिया ट्रायल शुरू भी कर दिया है। वो सही निकले गलत निकले ATS बताएगी, हम नहीं जानते। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अभी ATS का कोई आधिकारिक बहुत बड़ा बयान भी नहीं आया है, बस अखबारों ने और नोएडा ने छापना शुरू कर दिया। कहाँ जाएं? ये सिस्टम इसके हाथ में है। अडानी का समन तामील नहीं होता है लंबे समय तक, और कहीं ज़रा से SMS पर जम्मू कश्मीर पुलिस से लेके ATS तक मुतहर्रिक हो जाती है। होना चाहिए, हर मामले में ऐसे होना चाहिए, लेकिन कहीं तो पेगासस में आप जो है करीबी कुर्बत नहीं दिखाते। और फिर आपकी पुलिस के साथ ये हाल भी होता है। बीजेपी के नेता देखा है मैंने आपको, वो कह रहा तेरा दिमाग ख़राब है, वो कह रहा तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी, ये नहीं होगा, और पुलिस वाले खड़े रहते हैं यूँ। हमने इस पुलिस का दूसरा रूप भी देखा है, ये भी देखा है। वो अभी संबल का जो अनुज है जिसके ऊपर खिलाफ, उसका देखा था आपने, क्या बन के हनुमान का बिल्कुल शागिर्द बना फिर रहा था, गदा लेके चल रहा है कंधे पे रख के। कुछ नहीं होगा। कहीं दाढ़ी पे पकड़ लिया जाता, टीचर पुलिस में हो, दाढ़ी में हो, दाढ़ी कटवाओ। क्या जंगल राज है साहब। ये बस मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ कि कांग्रेस की तरफ से भी ये बात आई है अडानी को लेकर के, मोदी सरकार की हील हुली भी दिख रही है और कहीं तेज़ी भी नज़र आती है। ये 3-4 खबरें मुझे आपको बतानी थी अपने अंदाज में, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि दरअसल सिस्टम कब तेज़ हो जाता है, कब हल्का हो जाता है। लफ्ज़ मुस्लिम जब आता है तो सिस्टम तेज़ हो जाता है, लफ्ज़ अडानी जब आता है तो सिस्टम धीरे हो जाता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए। मैं जो अपनी खबरें बनाता हूँ, आपसे गुजारिश है कि आप बराए करम अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। जहाँ कुछ कमियाँ नज़र आती हैं आपको वो भी लिखें, कुछ अच्छा लगता है वो भी लिखें। हम आपके फीडबैक से ही अपनी स्टोरीज़ को, अपनी बातों को, अपनी न्यूज़ देने के अंदाज़ को या न्यूज़ देने के पैटर्न को और अच्छा बना सकते हैं, बशर्ते आप अपने कमेंट ज़रूर डालें और शेयर ज़रूर करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।